यह दत्तात्रेय मठ जो है प्राचीनतम मठों में है, लगभग 900 वर्ष प्राचीन है। इसमें यहाँ की जो परंपरा रही है वह शास्त्री की परंपरा रही है, लेकिन वर्तमान इतना पवित्र और इतना अच्छा हो गया है कि अब हम लगता है कि इसके प्रत्येक कोने कोने से जो है शास्त्र की सुर भी आगे बढ़ती रहेगी। और इस कड़ी को जीवित रखने का श्रेय, सारा श्रेय हम लोगों के बीच में यहाँ जो है शास्त्र चूड़ामणि के रूप में यहाँ पर पंडित दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारी जी जो यहाँ उपस्थित हैं, वह केवल विद्यादान ही करते रहते हैं और इनका लक्ष्य ही है जितना अधिक से अधिक हो सके विद्यादान हो और छात्राओं की संख्या बढ़े। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि तेनालीराम की जो परीक्षा प्रणाली है वहाँ की, वह सामान्य नहीं है, असामान्य है। और उसमें भी जो है हम लोग वाद उपस्थित करते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पर निर्विवाद कार्य होता है। और यह आज जो कार्यक्रम हुआ है, पंडित बद्री विशाल पांडे जी का जो अभिनंदन हुआ है, यह हमारे लिए ही नहीं संस्कृत समाज के लिए और काशी के लिए गौरव की बात है। और उसमें भी गौरव क्यों इतना आया कि उनको ऐसे गुरु मिले हैं कि जो आकंठ त्रिपर्यंत जो है शास्त्र की चिंतन धारा को उन्होंने जीवित रखा है। ऐसे गुरु के शिष्य के द्वारा गुरु की पहचान होती है, ऐसा कहा हुआ है। तो आज यह कार्यक्रम बहुत ही उत्तमोत्तम हुआ है और यह बराबर ये कड़ी बराबर चलती रहे। और इतना ही नहीं है, यहाँ से एक विद्यार्थी तैयार होकर जहाँ कहीं भी होता है शास्त्रार्थ की परंपरा, वहाँ जाते हैं और विजयी होकर आते हैं। उसका श्रेय जो है एकमात्र जाता है पंडित दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी जी को जाता है, जटा बाबा को जाता है। चाहे वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ हो, चाहे वह शास्त्रार्थ महाविद्यालय में हो, चाहे वह शारदा भवन में हो, कहीं भी होता है तो वहाँ यहीं के विद्यार्थी लोग आते हैं, यहाँ के भी विद्यार्थी लोग आते हैं। और शारदा भवन गणेशोत्सव की परंपरा में आज 97वां वर्ष चल रहा है और ये परंपरा जीवित रखी है विगत 25-30 वर्षों से, तो जटा बाबा ने रखी है। इसलिए आपका अभिनंदन, वाचिक अभिनंदन हम लोग करते हैं। और छात्रों से भी यही मेरा निवेदन है कि वह जितना अधिक से अधिक हो सके आपसे ज्ञान अर्जित करें और जहाँ भी कोई छोटे जगह हो या बड़े जगह हो वहाँ पर ज़रूर जाएं और अपने शास्त्रीय परंपरा का डंका बजाते रहें। मैं आज यहाँ पर हम लोगों के बीच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक दर्शन विभाग के अध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष रह चुके ऐसे गुरुवर पंडित विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी एवं व्याकरण के चूड़ामणि विद्वान जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की है और उस अपने वैदुष्य से व्याकरण शास्त्र को उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जीवित रखा है, ऐसे पंडित भगवत स्वरूप मिश्र जी को भी मैं अभिनंदन और वाचिक प्रणाम करता हूँ उनको। काश संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांत विभाग के आचार्य एवं परीक्षा नियंता प्रशासकीय कार्यों में भी उतनी ही दक्षता है जितनी कि शास्त्र में दक्षता है। चाहे वो व्याकरण हो, चाहे दर्शन हो, चाहे वेदांत हो, किसी भी विषय में यदि कोई समस्या होती है तो तुरंत ये जो है
इनको याद किया जाता है। क्यों? इसलिए भी कि इनके पिताजी हम लोगों के सर्वमान्य विद्वान गुरुवर पंडित देवस्वरूप मिश्र जी को काशी कभी भूलती नहीं है। आज जितने भी काशी में विद्वान लोग हैं, विशेष करके दर्शन शास्त्र के जो विद्वान हैं, व्याकरण शास्त्र के विद्वान हैं, वो सभी आज के तारीख में जो हैं वो सभी उनके शिष्य रह चुके हैं। और उसी शिष्य परंपरा में आत्मा वही जायते पुत्रः की तरह पंडित सुधाकर मिश्र जी भी अपनी परंपरा का अनुपालन कर रहे हैं। उनको भी मैं शतशः प्रणाम करता हूँ। और यहाँ आज हम बीच में जा रहे हैं, मुझे अफसोस है कि हमारे महास्वामी जी का पूरा मैंने वक्तव्य नहीं सुना है। जितना सुना है उससे मुझे अतृप्ति हुई है। मैं उनके प्रति भी श्रद्धानत होकर अनेकशः प्रणामांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और हमारे बीच में विद्या वयोवृद्ध विद्वान आचार्य जी सिंहासनस्थ हैं, उन्हें भी मैं अनेक प्रणाम कर रहा हूँ। छात्र बंधु लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे इस परंपरा को बराबर चलाते रहें। यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगता है, केवल विद्या का व्यसन होना चाहिए, यही सबसे बड़ी भारी बात है। और इस व्यसन को जीवित रखने का कार्य जटा बाबा ने किया है। आदरणीय जटा बाबा आज तक करते आ रहे हैं। उसका उनसे ग्रहण करें जितना करेंगे उतना वो कभी थकते नहीं है। का संपूर्णानंद में अपनी पूरी ड्यूटी करने के बाद यहाँ पर भी प्रातः एवं रात को पाठ चलता है। और तो और त्रयोदशी शास्त्रार्थ शाला भी चलाते हैं। ये बराबर निरंतर लोगों छात्रों को उद्बोधित करते रहते हैं। ऐसे स्वनाम धन्य जटा बाबा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं यहाँ उपस्थित विद्वान मंडली से सतुआ बाबा संस्कृत महाविद्यालय के प्राक्तन आचार्य एवं अनेक मूर्धन्य विद्वान रविंद्र पाठक जी को सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु गणेशः, जय तु भारती।